श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रसंग आया कि हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्मे हैं। प्रहलाद जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में ही भगवत भक्त बन चुके थे। इसी से ये बात सिद्ध होती है कि भैया भगवत भक्त बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जन्म लेंगे उसके बाद जैसा देखेंगे वैसी भक्ति आपके चित्त में आएगी, पर यह बात निश्चित है कि हाँ, मातृ गर्भ में जब है उस समय यदि माँ ने प्रयास किया तो वो बालक जन्म लेकर के भगवत भक्त बन सकता है। ये बात बिल्कुल निश्चित है। शास्त्रों में इसका कई बार प्रमाण दिया गया कि जब मां गर्भवती हो उस समय यदि भगवत कथा और भगवत सेवा का लालन पालन वो अपने जीवन में करे तो गर्भ के गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव होता है। और वही प्रभाव देखने को मिला हिरण्यकश्यप के यहाँ पर। कयाधु जब गर्भवती थी, हिरण्यकश्यप तब तपस्या के लिए गए हुए थे और उसी बीच नारद जी महाराज ने आकर के कयाधु को भक्ति भागवत की कथा सुनाई और उसी का परिणाम ऐसा हुआ कि कयाधु के गर्भ से साक्षात भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। हम अपनी कथा में बहुत कहते हैं इस बात को कि बालक का जन्म लेने के बाद उसको आप सुधारने का प्रयास करोगे, 90% ऐसा नहीं है कि वो जैसा आप चाहो वैसा बन जाएगा, पर बालक जब माँ के गर्भ में आ जाए तब से लेके जन्म तक माँ जैसा स्वभाव विचार, जैसा सोचेगी, जैसा व्यवहार करेगी, जो उसके मन में आएगा उन सब से उस बालक का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए 9 महीने पर्यंत बालक, अब भागवत में कितनी बार आता है कंस का प्रादुर्भाव कैसे हो गया? बोले द्रुमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई थी कंस की माता जी के ऊपर। गर्भ में ही प्रभाव होता है बालक के ऊपर। इसलिए आप जन्म लेने के बाद बालक को कथा में लाओ, मंदिर ले जाओ, गुरुजनों से पढ़वाओ, आदि शिक्षा करवाओ, 90% चांस है कि वो सुधरेगा, जरूरी नहीं है, 10% ही चांस होते हैं सुधरने के। पर हाँ, गर्भ में जब बालक है उस समय आचार विचार बुद्धिमत्ता यदि माँ अपने स्वभाव को अपने वश में कर ले तो निश्चित है कि वो बालक सुदृढ़ ही होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत में लिखा है, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक, मतलब बालक के जन्म लेने से गर्भ में आने से लेके 1 वर्ष तक मां 5 नियमों का पालन कर ले। कौन कौन से नियम? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दया करे सब पर, दानम नित्य दान करे, जब तक बालक जन्म ला ले कोई ना कोई वस्तु का दान नित्य करे, और अंतिम एक भुक्तुम तो भोजनम, ज्यादा भोजन एक ही बार करे, अधिकतर समय पर भगवत प्रसाद का फलाहारी करे। ये 5 नियमों का पालन और बुद्धि की पवित्रता सत्संग यदि मां 9 महीने तक करे तो प्रहलाद ही जन्म लेगा, चाहे हिरण्यकश्यप का कुल क्यों ना हो। प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के लौट करके आए। प्रहलाद में भक्ति का गुण देख करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। अपने सैनिकों से आज्ञा कर दी, जाओ इसको मार दो, कैसे भी इसको मृतक देखना चाहता हूं। अनेक प्रयास करने पर भी प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। एक दिन प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, जाकर के प्रहलाद जी से ही लड़ने लगा। कहां है तेरा हरि, बता, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूं। प्रहलाद जी महाराज बोले, खम्बायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो दुमादिन। पिताजी, हरि कहां है ऐसा मत पूछिए, आप ये पूछिए हरि कहां नहीं है। वो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है पिताजी, बस देखने के लिए विश्वास की दृष्टि चाहिए। बोले अच्छा, क्या इस खम्भ में है? बोले हाँ, इस खम्भ में विद्यमान है। खम्भ का भेदन जैसे ही हिरण्यकश्यप ने किया, भेदन करके भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बन करके भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया।
सायंकालीन समय होते ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के सारे वरदानों को पूर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी के प्रेम के भाव के फलस्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन ठाकुर जी का क्रोध वश में नहीं आ रहा है। सबने आकर के ठाकुर जी को शांत करने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बोले प्रहलाद तुम स्तुति गाओ ठाकुर जी की। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई है कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे ठाकुर जी, मेरे पास इतनी अच्छी वाणी नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं अपनी वाणी से। वाणी की क्या चले, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं। एक राक्षस का बेटा हूं, आपसे बैर करने वाले एक आपके शत्रु का पुत्र हूं। मैं तो आपको छूने के योग्य भी नहीं हूं। मेरी जाति भी अच्छी नहीं, राक्षस कुल में हूं। मेरा रूप सौंदर्य भी अच्छा नहीं, मेरे पास वाणी भी अच्छी नहीं, मेरे पास व्यवस्थाएं भी नहीं, मेरे घर की एक सामग्री ऐसी नहीं जिसको मैं आपको पधरा सकूं, क्योंकि सब अपवित्र है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं नाथ। बस एक बात है, क्या? विश्वास। मेरे पास एक वस्तु ऐसी है जिसके बल पर मैं आपको भजता हूं, विश्वास। मेरे यहाँ का भोजन पवित्र नहीं, मेरे यहाँ का जल पवित्र नहीं, मेरा तन पवित्र नहीं, मेरे परिवार के लोग पवित्र नहीं, मेरे घर की एक भी वस्तु पवित्र नहीं। आपके लिए कुछ भी नहीं है नाथ। मेरी वाणी पवित्र नहीं, मेरे विचार पवित्र नहीं, मेरे शब्द पवित्र नहीं। केवल एक वस्तु पवित्र है, आपकी भक्ति के प्रति जो मेरा विश्वास है वो मेरे अंदर पवित्र है। मुझे विश्वास था कि आप आओगे। क्यों था? क्योंकि गजयूथ पारी। किसी ने कहा प्रहलाद, जब तुम जानते हो कि तुम किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के योग्य नहीं हो,